दोस्तों, तकरीबन 48 घंटे पहले ही आपके अपने चैनल न्यूज सर्किल ने खुलासा कर दिया था कि चिराग पासवान एक बड़ा खेल करेंगे। जिस खेल का जिक्र हमने 48 घंटे पहले किया था, तमाम न्यूज चैनल वही बात कह रहे हैं। दरअसल हो यह गया है कि चिराग पासवान बिहार पहुंचते हैं। बिहार पहुंचने के से पहले ही कुछ ऐसे पोस्टर और बैनर लग जाते हैं जो भारतीय जनता पार्टी को कतई पसंद आने वाले नहीं है। शुरुआती तौर में लगा था कि अति उत्साही कार्यकर्ता जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी के हैं, उन्होंने ये बैनर पोस्टर लगा दिए। सब चंगासी वाली स्थिति है, लेकिन ऐसा है नहीं। दरअसल जैसे ही चिराग पासवान पहुंचे, एक कार्यक्रम में शिरकत की, उसी दौरान उन्होंने एक ऐसा ऐलान कर दिया जिसने बीजेपी को बेचैन कर दिया है। बीजेपी में भी खासकर उन नेताओं को जो बिहार का मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे बीजेपी के, जिसमें सम्राट चौधरी से लेकर गिरिराज सिंह, अश्वनी चौबे से लेकर विजय सिन्हा सब शामिल है। यानी भारतीय जनता पार्टी की बिहार की चौकड़ी इस समय धमा चौकड़ी मचाने की फिराक में है, क्योंकि इन चार नामों पर लगातार फोकस हो रहा था कि अगर नीतीश कुमार को साइडलाइन किया जाए तो कौन बनेगा इनमें से मुख्यमंत्री। सब अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे थे अंदर खाने, लेकिन जो चिराग पासवान ने दांव चला है, ये चारों के चारों चौकड़ी धड़ाम हो गई है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। दरअसल मैंने पहले भी कहा था कि चिराग पासवान के साथ एक खेल होने जा रहा है। दोस्तों, ये खेल अपने आप में उन्हें परेशान करने जा रहा है। परेशान जो एनडीए के लोग हैं वो इसलिए होने जा रहे हैं क्योंकि चिराग पासवान तकरीबन पिछले एक महीने से लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं कि वो बिहार में वापस आना चाहते हैं। उनका जो नारा अपनी पार्टी को खड़ा करने के वक्त का था, उससे पहले का ही था उनका नारा, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट वाला, उसे धरातल पर उतारेंगे। इसके लिए वो लगातार कवायद कर रहे हैं। हाल ही में पहले उनके सांसद की तरफ से ऐलान करना कि भाई उनको मुख्यमंत्री पद के प्रोडक्ट टाइप के हैं। भाई वो चिराग पासवान की अपनी एक ऑरा है, युवा हैं, लोग पसंद करते हैं उनकी कार्यशैली, उनके बोलने का तरीका, उनकी बेबाकी को। यही नहीं, यह भी कहा गया कि भैया वो मुख्यमंत्री बनने के प्रबल दावेदार हैं। शुरुआत में लगा नहीं, ये तो केवल एक व्यक्ति के जरिए माहौल बनाने की कोशिश है, कवायद है, जिसके आगे बीजेपी कभी झुकी नहीं। लेकिन जब चिराग पासवान ने ही आगे आकर कह दिया था कि वो ज्यादा दिन केंद्र में मंत्री रहना नहीं चाहते, केंद्र की सियासत नहीं करना चाहते, वो बिहार लौटना चाह रहे हैं, उसने अल्टीमेटम दे दिया था बीजेपी को कि आने वाले वक्त में तूफान आएगा। लेकिन इस सब के बीच पहलगाम आतंकी घटना और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ। उसके बाद बीजेपी निश्चिंत नजर आ रही थी। उसे लगने लगा कि बिहार से ये मुद्दा गायब हो गया और जो चिराग पासवान के समर्थक भी थे, जो खासकर युवा हैं, वो बीजेपी के पाले में आकर खड़े हो गए। लेकिन हाल ही में जो सर्वे आया उसने बेचैन बीजेपी को किया, जिसमें चिराग पासवान की जबरदस्त बढ़त देखने को मिली और बीजेपी के नेता पीछे खिसक गए। सर्वे के बारे में बता दूं एक बार फिर से कि उस सर्वे में एक बार फिर से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने पर मोहर लगाई बिहार के युवाओं ने। नीतीश कुमार दूसरे नंबर पर आए, चिराग पासवान तीसरे नंबर पर आए। लेकिन अब इन सब के बीच हुआ क्या, पहले ये पोस्टर देखिए। इस पोस्टर में क्या लिखा है, चिराग के स्वागत को बिहार है तैयार। अलग अलग तरीके से इसमें इसे दिखाने हुए सब नेता अपने अपने होते हैं, उनके लिखते हैं। कोई लिख रहा है कि बवाल, कोई कुछ कह रहा है कि ना दंगा फसाद ना बवाल चाहिए, बिहार का सीएम चिराग चाहिए। इस तरह के नारे लग रहे हैं। देखिए नीचे लिखा हुआ भी है, दंगा फसाद ना बवाल चाहिए, बिहार का सीएम चिराग चाहिए। यानी चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बार बार कहा जा रहा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। इसका नारा बिहार कर रहा है, ताजपोशी का इंतजार, शेर का कलेजा लेकर ऊपर वाला भेजा, ये शेर का कलेजा लेकर ऊपर वाला भेजा। इस तरीके से उन्होंने अलग अलग तरीके से किया है। ये एक मांग भर नहीं है, बल्कि ये होता है कि जब आप किसी गठबंधन में होते हैं तो उस गठबंधन के लिहाज से कई तरह के बयान दिए जाते हैं। लेकिन जब कार्यकर्ताओं तक ये मैसेज पहुंच जाता है कि उनके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी चाहते हैं कि बिहार में आए, और बिहार में ये तो नहीं होगा। आप खुद ही सोचिए, एक व्यक्ति जो देश की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर है और एक जो किसी राज्य का कैबिनेट मिनिस्टर बने, तो दोनों में बड़ा कौन सा पद है, केंद्रीय मंत्री का, है ना। तो चिराग पासवान बिहार की सरकार में मंत्री बनने तो नहीं आ रहे होंगे, ये सबको पता है। उनकी नजर सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री पद या डिप्टी सीएम पद पर है। बीजेपी ये जानती है कि डिप्टी सीएम पद पर उन्हें निश्चिंत करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बिहार में खास तौर पर यह है कि नीतीश चिराग पासवान किसके अंडर में काम करेंगे ये देखना। क्योंकि अगर सम्राट चौधरी पर अगर दाव लगाती है बीजेपी, तो चिराग पासवान कतई डिप्टी सीएम नहीं बनना चाहेंगे। ऐसे ही विजय सिन्हा के साथ है, गिरिराज सिंह के साथ भी कुछ ऐसे ही हालात है, अश्वनी
चौबे जो है उनके बारे में एक बार सोच भी लिया जाए। लेकिन गिरिराज सिंह एक ऐसे नेता है जो हिंदू मुसलमान करते हैं, जिन्हें खास तौर पर चिराग पासवान पसंद नहीं करते ऐसी चीजों को। फिर यह लगा कि ये माहौल सिर्फ क्रिएट किया जा रहा है, इस आंधी को भी दबा लिया जाएगा। लेकिन जैसे ही पहुंचे चिराग पासवान क्या कहते हैं, देखिए फर्स्ट बिहार झारखंड की खबर है, चिराग पासवान का बड़ा बयान। ये बयान आज ही दिया गया, मैं बिहार आना चाहता हूं और जल्द ही बिहार आऊंगा। आज सुबह मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, मुख्यमंत्री का स्नेह मुझे मिला, जिस संकल्प को लेकर मैं चला हूं उसे जल्द ही पूरा करूंगा। ये पूरी बात चिराग पासवान कहते हुए नजर आते हैं। अब आप सोचिए, मैं बिहार आना चाहता हूं, यही बात वहां पर कही जा रही है, यहीं पर भी मैंने जो कहा आपसे समझ गए होंगे आप। एक केंद्र के मंत्री, एक सूबे के मंत्री। केंद्र का मंत्री पद बड़ा होता है, सूबे का मुख्यमंत्री पद छोटा होता है, तो बड़ा पद छोड़ के छोटे पद पर तो नहीं आएंगे। अब ऐसे में उनकी नजर जो टिकी हुई है वो पहले भी इस बात के लिए जताते रहे। मैं बार बार इस बारे में क्यों कह रहा हूं, मैं समझा देता हूं। पहली ये चीज समझ लीजिए कि बिहार में ये कवायद लगातार बीजेपी की तरफ से की जा रही है कि नीतीश कुमार को साइडलाइन किया जाए। हाल ही में मैंने आपको एक खबर और दिखाई थी कि चिराग पासवान की पार्टी को लेकर खुद जनता दल यूनाइटेड के साथ साथ बीजेपी के नेता भी बहुत आश्वस्त नजर आते हैं। इसीलिए उन्होंने देखा होगा, जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो जनता दल यूनाइटेड के नेता और नीतीश के बेहद करीबी और नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी को समस्तीपुर से मैदान में उतारा था। सबने देखा, चुनाव जीता भी। इसने इस बात को क्लियर कर दिया कि जो चिराग पासवान के साथ खड़ा रहेगा एनडीए में, वो यकीन मानकर चलिए उसकी जीत की गारंटी पक्की है। यह स्पष्ट हो गया, जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के टिकट पर चुनाव लड़ेगा उसकी जीत के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये जेडीयू भी समझ गए। हाल ही में एक और मंत्री हैं, उन्होंने भी कोशिश की कि अपने बेटे को शामिल करा लिया जाए, लेकिन नीतीश नाराज हो गए। वो इस बात पर नाराज हो गए कि नहीं, ये सब नहीं चलेगा। जिस पार्टी में पिता उस पार्टी में, बेटा उस पार्टी में, बेटी उस पार्टी में, पिता जेडीयू में, ये नहीं चलेगा। नीतीश कुमार अपनी आंखों के सामने अपनी पार्टी टूटते हुए देख रहे थे, और ये भी चिराग पासवान भी नहीं चाहते। चिराग पासवान भाई ये भी तो देखेंगे ना कि उनकी अपनी पार्टी के नेता है, उनकी अपनी पार्टी के नेता हैं जो मेहनत कर रहे हैं। अचानक से जेडीयू या बीजेपी का कोई नेता थोप दिया जाए, वो अचानक से टिकट पाए, चुनाव जीत जाए, फिर उसे मंत्री बना दिया जाए, फिर उनके नेता नाराज हो जाएंगे। इसलिए चिराग पासवान ने एक बार अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी को जरूर टिकट दी, लेकिन इस बार माना जा रहा है वो सीधे सीधे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेताओं को ही टिकट देंगे, जिन्होंने मुसीबत के वक्त में भी उनका साथ दिया। लेकिन इनके साथ, क्योंकि भाई भरोसा नहीं है ना, आज आप ये बात करें, कल बीजेपी के नेता अपने बेटा बेटी को तो कर दें खड़ा, और जब चिराग पासवान का सीएम बनने का सपना पूरा होने वाला हो तब चिराग पासवान की पार्टी में बवाल हो जाए, बगावत हो जाए, तो वो ये बर्दाश्त नहीं देख रहे हैं चिराग पासवान सब। इसीलिए चिराग पासवान बड़े डंके की चोट पर कह रहे हैं। बिहार में एक बात आप स्पष्ट समझ लीजिए, एक तरफ तेजस्वी यादव है और एनडीए के पास, आज भी कहता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, चिराग पासवान एक बहुत बड़ा और मारक हथियार है। लेकिन उसे इस्तेमाल करने से बीजेपी इसलिए घबरा रही है क्योंकि वो जानती है कि अगर चिराग पासवान मुख्यमंत्री बन गए तो उसके बाद 20, 25, 30 साल तो और मान ही लीजिए कि एनडीए के समय रहे चिराग पासवान, तो बीजेपी का कोई नेता मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। ऐसे में मोदी जी का और शाह बाबू का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। उसे पूरा करने के लिए चिराग पासवान की धार को कमजोर किया, कुंद किया जा रहा है। नीतीश की पार्टी को ऐसी कगार पर लाकर खड़ा कर दिया कि नीतीश दावेदारी ना कर पाए चुनाव के बाद। लेकिन इन सब के बीच चिराग पासवान ने खूंटा गाड़ दिया है कि मुख्यमंत्री बनूंगा तो मैं ही बनूंगा, वरना दूर से राम राम, नमस्ते।